नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको रोमन नंबर्स के बारे में बताऊंगा। तो रोमन नंबर्स में आपने देखा होगा, किसी भी बुक में देखा होगा, किसी भी सब्जेक्ट में देखा होगा कि कुछ पॉइंट वाइज इस तरह के नंबर लिखे रहते हैं, 1, 2, 3, 4। इसे ही रोमन नंबर कहते हैं। रोमन नंबर के रूल क्या हैं और इंग्लिश के नंबर, हिंदी के नंबर से में ये कौन कौन से नंबर आते हैं, कैसे मैच होते हैं, उसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो 1 के लिए यहाँ पर सॉरी आई का प्रयोग होगा। 1 के लिए आई, 5 के लिए भी, 10 के लिए एक्स का प्रयोग है, 10 के लिए एक्स का प्रयोग है, 50 के लिए एल का प्रयोग है, 100 के लिए सी का प्रयोग है, 500 के लिए डी का और 1000 के लिए एम का। तो आप देख सकते हो जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने ही नंबर से कितने सारे नंबर बनते हैं। उसी प्रकार से ये ऊपर दिए हुए नंबर से रोमन नंबर्स बनते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो 50 तक जो नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं नंबरों से बनते हैं। तो इसके रूल्स क्या हैं, इसको समझते हैं। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग द रोमन सिस्टम अप टू 50 तक जो रोमन नंबर्स के जो रूल्स है उसे देखते हैं। और 50 तक जो रोमन नंबर के जो सिंबल है वो 1, 2, 3, 4 ही सिंबल है और इस 4 सिंबल से 50 तक नंबर बनते हैं। मतलब 1 के लिए आई, 5 के लिए भी, 5 के लिए भी और 10 के लिए एक्स और 50 के लिए एल, और इसी 4 नंबर से 50 तक रोमन के नंबर बनते हैं। तो आप देख सकते हो देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो एंड द प्लेस वैल्यू चार्ट इज नॉट रिप्रेजेंटेड यूजिंग द सिस्टम। मतलब रोमन नंबर में जीरो का प्रयोग नहीं किया जाता है। द सिंबल्स आई एंड एक्स इज रिपीटेड बट एल इज नॉट रिपीटेड। और आई और एक्स रिपीटेड होते हैं जबकि एल रिपीटेड नहीं होते हैं। ठीक है। द सिंबल कैन बी रिपीटेड थ्राइस 3 टाइम्स बट नो मोर देन दैट 3। मतलब क्या है कि कोई भी सिंबल 3 बार तक ही रिपीट होते हैं। जैसे x है तो ट्रिपल एक्स हो गए, लेकिन 4 बार x नहीं लिख सकते हैं उसे। ठीक है, बट हो गया। अब 4 है तो 4 के लिए हम आई भी का प्रयोग करते हैं। अब आप देख सकते हो, पहले नियम देख लेते हैं। रिपीटिंग ए नंबर मीन्स एडिशन एंड एडेड ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे 1 के लिए आई का प्रयोग होता है, पहले ही लिखे हैं। 2 के लिए डबल आई का प्रयोग होता है, 3 के लिए ट्रिपल आई का प्रयोग होता है और 4 के लिए आई और भी का प्रयोग होता है और 5 के लिए भी का प्रयोग होता है। तो 5 के लिए भी का प्रयोग इसलिए हम इसे 5 क्यों लिखे हैं। 5 के लिए भी का प्रयोग होता है, लेकिन जब 5 से एक नंबर कम लिखना हो तो उसे लेफ्ट साइड में आई लिखते हैं। तो आप मान सकते हो इसे कि भी का 5 होता है और उसमें एक माइनस कर दिए रोमन नंबर के हिसाब से तो 4 ही होता है। तो इसको हम लिखेंगे भी और हमेशा लेफ्ट साइड में पहले आई लिख देंगे तो वो 5 से एक नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम 5 से ज़्यादा लिखना हो यानी कि 6 लिखना हो तो आपको राइट साइड में आई लिखना है, यानी कि 8 कर देना है। तो आपको पता है ये कि 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई
तो उसी प्रकार से 5 तो में आता है, भी होता है, उस पर एक आई लगा देंगे, 5 1 6। फिर क्या है 7 के लिए 5 6 7, तो फिर क्या है ये 7 हो जाएंगे, मतलब उतना जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे। फिर क्या है भी के बाद 3i लिखेंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे। लेकिन भी के बाद हम 4i नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि कोई भी रोमन नंबर में 3 बार ही उसे रिपीट कर सकते हैं। इसलिए 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 के लिए ix लिखेंगे, ix लिखेंगे तो ये 9 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 10 के लिए x का प्रयोग होता है। तो आपको पता है कि इस 10 में फिर अगर माइनस कम करके लिखना है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे, अगर 10 से ज़्यादा लिखना है तो 10 के बाद एक आई लगा देंगे, अगर ज़्यादा लिखना है तो बाद में लिखना है नंबर को जोड़कर, और कब लिखना है तो 10 से कम लिखना है तो पहले लिख देंगे। तो ज़्यादा लिखने के लिए राइट साइड लिखेंगे और कम लिखने के लिए लेफ्ट साइड लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो इस प्रकार से सारे नंबर बन जाएंगे। तो फिर से देखें, 10 के लिए x का प्रयोग करते हैं। फिर 11 के लिए 10 11, 12 के लिए 10 11 12, 13 के लिए 10 11 12 13, 14 के लिए 10, और 4 के लिए आप देख सकते हो इसका प्रयोग करेंगे तो 10 के बाद 4 लिखेंगे तो 10 4 14। 15 के लिए आप देख सकते हो 15 के लिए 5 का भी प्रयोग किया गया है तो 10 और 5 15 हो गया। 16 के लिए 10 लिखेंगे और 6 के लिए आपको पता है यहाँ प्रयोग किया गया है 10 और 6 हो जाएगा। और 7 के लिए 17 के लिए 10 होगा और 7 के लिए प्रयोग ये किया गया है। 18 के लिए 10 लिखेंगे और फिर 8 लिख देंगे। 8 के लिए ऑलरेडी आपको बताया गया है कि 8 के लिए ये नंबर है। 19 के लिए 10 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे, आई एक्स होते हैं 9। फिर 20 के लिए 2 बार x लिखेंगे। फिर 21 के लिए 2 बार x लिखेंगे, 20 हो जाएगा। 10 10 20 हो गए। और फिर 1 के लिए i का प्रयोग किया गया है। फिर 22 के लिए 20 लिखेंगे और फिर i लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप सारे रोमन नंबर को आप बना सकते हैं। और मैं फिर से आपको रोमन नंबर के एक चार्ट दिखाता हूँ और वो कैसे हुए, क्यों हुए, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको रोमन नंबर के बारे में सारे नियम बता दिए हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि जैसे 39 है तो 39 के लिए सबसे पहले आप 10 के लिए लिखोगे x, 10 के लिए x लिखोगे। फिर दूसरे 10 के लिए x लिखोगे तो 10 10 20 हो जाएगा। फिर तीसरे के लिए 10 लिखोगे तो 10 10 20 और 20 और 10 30। और फिर क्या है 39 है तो 9 के लिए नंबर है i और x, तो ये 39 हो गया। उसी प्रकार आप 40, जैसे 50 का l होता है, 50 का l होता है। फिर आपको वो चार्ट एक बार क्या है याद करनी पड़ेगी, जो मैंने चार्ट आपको पहले बताया था, ये चार्ट है। तो इस चार्ट को याद कर रखना पड़ेगा आपको कि 1 के लिए i है, 5 के लिए v है, 10 के लिए x है,
50 के लिए L है, और एक चीज़ इसमें नहीं है, वो आपको क्या है मैं बता देता हूँ। 40 के लिए XL है, 40 के लिए XL है। फिर आपको 50 तक लिखने के लिए इतने ही नंबरों की ज़रूरत है, 50 तक के लिए। 100 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 100 के लिए C है, 500 के लिए D है, और 1000 के लिए M है। तो इतने नंबरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या है कि ये 1 2 3 4 5 को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन 5 नंबरों से 50 तक के सारे रोमन नंबर बन जाते हैं। तो उस प्रकार से आप इधर देख सकते हो कि अब देखिए 40 है। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पे ये आपने 50 दिखा, और फिर 40 के लिए, वो सॉरी एक मिनट, 40 के लिए XL, और 1 के लिए I, 5 के लिए भी है, और 10 के लिए X है, 10 के लिए X है। बाकी ये 5 नंबर ही आपको ज़्यादा याद रखने हैं 50 तक लिखने के लिए। तो ये जैसे 40 है, तो 40 के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा XL, क्योंकि 40 का XL ही होता है, तो XL हो गया। और बाकी 44 है, तो 4 का तो आपको पता ही है, I भी होता है। और 30 के लिए XXX होता है, पहला 10, दूसरा 10, तीसरा 10, तो 30 हो गया। और 4 के लिए अलग से लिख दो आप, तो 34 हो गया। L का तो 50 है, आपको पता ही है। फिर 40 है तो XL लिखोगे, उसके बाद 3 लिख दोगे। 30 के लिए XXX, पहला 10, दूसरा 10, तीसरा 10, फिर VI 36 हो जाएगा। 40 के लिए XL लिखोगे, फिर 41 है तो 41 हो जाएगा। 30 के लिए 3 बार X लिखोगे, और फिर 2 बार I लिखोगे। फिर 49 है तो XL लिखना है, फिर IX हो जाएगा। 42 है तो 40 के लिए हमेशा XL होता है, तो XL लिखो। और 2 के लिए तो आपको पता ही है, 2 के लिए पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक के लिए 1 I, 2 के लिए 2 I, 3 के लिए 3 I, 4 के लिए I भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी I। ज़्यादा लिखेंगे जोड़ देंगे, भी में 5 में जोड़ देंगे 1, 6 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे 2, तो 7 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 5 में अब 8 हो जाएगा। अब 9 है, 9 के लिए X में 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और 10 के लिए X लिख देंगे, ठीक है। और 4 के लिए भी में 1 घटा देते हैं, और वो घटाने के लिए हम लेफ्ट में लिखते हैं, और जोड़ने के लिए हम राइट में लिखते हैं। और फिर इन सारे नंबरों को आपको इन सारे नंबरों के साथ पेयर करना पड़ेगा, तब जाके आपके 50 तक नंबर बन जाएंगे। अब जैसे कैसे पेयर करते हैं, अब मुझे लिखना है 30 लिखना है, तो XXX लिखेंगे। XXX के बाद 31 लिखना है, तो I लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 31। हाँ, लेकिन XXX लिखेंगे, 4 बार X नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जो है ना 4 बार मतलब 4 टाइम्स नहीं होता है,
4 बार नहीं लिख सकते किसी नंबर को, ठीक है। अच्छा, भी कभी भी रिपीट नहीं होता है, भी कभी भी रिपीट नहीं होता है। उसके बाद इसमें 0 नंबर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। आपको इतने सारे नंबरों को ध्यान में रखते हुए आप 50 तक सारे नंबर को पेयर करके बना सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं फिर से आपको बताऊंगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।